गुड मॉर्निंग माय यूट्यूब फैमिली, होप यू ऑल आर गुड। मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो आज से मेरी छुट्टी हो गई है, तो मैं घर पर हूँ बिल्कुल फ्री। और आज से मेरा वीडियो कंटिन्यू जाएगा। तो आज मैंने सोचा कि कुछ मैं आप लोग के साथ पढ़ाई से रिलेटेड शेयर करूँ। तो मैंने ये नोट्स बनाया था 23 मई को। तो उस वक्त मेरे पास टाइम नहीं था, तो मैंने सोचा कि जिस दिन से छुट्टी होगी उस दिन से मैं वीडियो डालूँगी। और इसलिए नहीं डालूँगी कि आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, नहीं। जिनके पास भी ये वीडियो जाएगा उनको थोड़ा बहुत हेल्प हो जाएगा, ठीक है। लूसेंट से जो भी कंक्लूजन निकलता है, जो भी इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, उसको मैंने इसमें सब कुछ ईच एंड एवरीथिंग इसमें मैंने लिखा है, ताकि जो भी टॉपिक हो वो क्लियर हो जाए पूरा। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इतिहास, ठीक है। ये किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम में आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। या 11, 12 या जो भी ग्रेजुएशन कर रहे हैं आर्ट्स से, तो अगर ये थोड़ा भी पढ़ते हैं तो इनके लिए बहुत ही अच्छा हो जाएगा, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं हो पाएगा, क्योंकि फिर ना वीडियो डालने में ये बहुत दिक्कत हो जाता है। तो छोटा छोटा पार्ट वाइज करके ही डालूंगी, आप लोग इसको ज़रूर देखना, ठीक है। तो इतिहास को इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं। और इतिहास के पिता कौन है? हेरोडोटस, ठीक है। और जो इतिहास है वो हिस्टोरिया जो है ना, हिस्टोरिया शब्द से निकला हुआ है, ठीक है। हिस्ट्री जो है हिस्टोरिया शब्द से निकला हुआ है, जो कि ग्रीक या यूनानी शब्द है, ठीक है। इसका अर्थ होता है, हिस्टोरिया का अर्थ होता है, मीनिंग होता है खोजों से प्राप्त ज्ञान। मतलब खोजों से, मतलब खोजा हुआ, जो चीज़ हम लोग ढूंढते हैं, जो चीज़ हम लोग खोजते हैं, जो चीज़ हम लोगों ने खोजा है, उससे जो प्राप्त ज्ञान है उसको हम लोग इतिहास कहते हैं, ठीक है। और ये हेरोडोटस जो थे, उनकी पुस्तक थी एक, ठीक है, हिस्टोरिका पुस्तक। इसमें इन्होंने इतिहास का वर्णन किया गया है। और कोई कोई एग्जाम में पूछता भी है कि इतिहास का संस्कृत नाम क्या है, तो उसको हरिदत्त भी बोलते हैं, ठीक है। तो इतना दूर में ना हम लोग इतिहास का परिचय पढ़ लेते हैं। क्या था, एक बार और रिपीट कर ले आप लोग। इतिहास इंग्लिश में इसको हिस्ट्री बोलते हैं, और हिस्ट्री हिस्टोरिया से बना हुआ है, ठीक है। हिस्टोरिया जो कि ग्रीक या यूनानी शब्द है, ठीक है। हिस्टोरिया जो कि ग्रीक या यूनानी शब्द है, जिसका अर्थ है, जिसका मीनिंग है खोजों से प्राप्त ज्ञान। मतलब जो हमने खोजा, जो भी हमने ढूंढा, उससे हमें जो ये ज्ञान प्राप्त होता है, उससे हम लोग जो भी अर्थ निकालते हैं, जो भी हम लोग को ज्ञान मिलता है, नॉलेज मिलता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? हिस्ट्री बोलते हैं, ठीक है। और फादर ऑफ हिस्ट्री हेरोडोटस, ठीक है। हेरोडोटस को हम लोग इतिहास के पिता भी कहते हैं। और हेरोडोटस ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? हिस्टोरिका पुस्तक लिखी थी, जिन्होंने इसमें इतिहास का वर्णन किया था। अगर आप देखें तो कोई कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इससे 2-3 नंबर का क्वेश्चन जरूर आता है, सिर्फ इसी टॉपिक से, ठीक है। तो और नेक्स्ट हम लोग देखते हैं कि इतिहास का विभाजन। देखो, इतिहास बहुत बड़ा पार्ट है, ठीक है। हिस्ट्री जो है वो बहुत ही बड़ा पार्ट है, उसको हम लोग एक साथ तो पढ़ नहीं सकते, तो इसको अलग अलग डिवाइड किया गया है। तो इसको कितने पार्ट में डिवाइड किया गया है? 3 पार्ट्स में। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। भारत का इतिहास 3 भाग में बांटा गया है, प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। और सबसे पहले आपको ये जानना है कि इतिहास का विभाजन जो है, ये जो 3 भाग में बांटा गया है, वो किसने किया? आपसे ये पूछ सकता है ना। तो वो किया क्रिस्टोफ सेलेरियम ने। किसने किया? क्रिस्टोफ सेलेरियम ने। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि इतिहास का विभाजन का श्रेय किसको जाता है, तो क्रिस्टोफ सेलेरियम को जाता है। और इतिहास कितने भाग में बांटा गया है? 3 भाग में बांटा गया। आप एक बार रिपीट करेंगे, कितने भाग में बांटा गया? 3। प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक भारत। और आप लोग जैसे जानते हैं कि इतिहास में हमारा जो भारत है, हमारा जो इंडिया है, उसका अलग अलग नाम है ना। तो जैसे भारत है, तो भारत कैसे पड़ा? भारत नाम जो है वो कैसे पड़ा? तो जो राजा भरत थे, उनके नाम पर हमारा जो भारत नाम रखा गया। आर्यवर्त क्यों रखा गया? क्योंकि प्राचीन काल में इसको, जो हमारा भारत है, उसको आर्यों का देश कहा जाता था, जिसके वजह से आर्यव्रत भी रखा गया। जम्बू द्वीप इसलिए रखा गया क्योंकि यहाँ पर जामुनों के वृक्ष का समूह हुआ करता था। हिंदुस्तान क्यों रखा गया? पर्सियन लोग जो थे पहले, जैसे कि हिंदू था, ठीक है, सिंधु नदी था, तो उसको वो लोग श को ना ह प्रोनाउंस करते थे, तो ये सिंधु से हिंदू हो गया, ठीक है। तो हिंदू से हिंदुस्तान नाम पड़ा। और जो इंडिया थे, इंडिया, ये तो अक्सर सभी को मालूम होगा कि यूनानी लोग जो थे वो सिंधु नदी को इंग्लिश में इंडस बोलते थे। तो इस इंडस से हिंदुस्तान या ये इंडस से इंडिया शब्द बना, ठीक है। तो ये जो भारत का है वो अलग अलग क्या है, यहाँ पे अलग अलग तरह का नाम है। फर्स्ट है भारत, सेकेंड आर्यव्रत, थर्ड जम्बूद्वीप, फोर्थ हिंदुस्तान और फिफ्थ इंडिया।
आशा करती हूँ कि आपको यहाँ तक बहुत अच्छा लगा होगा। ये सिर्फ पार्ट 1 है। अब मैं रेगुलर कुछ ना कुछ बनाकर आपको डालूंगी। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे भारत का इतिहास, हम लोग पढ़ेंगे जिसको हम लोग 3 काल में बांट के पढ़ेंगे। प्रागैतिहासिक काल, आधैतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। आप भी नोट्स बनाते चले, ये बहुत अच्छा है, ठीक है। लेकिन मेरी थोड़ी हिंदी राइटिंग अच्छी नहीं है, आप लोग मैनेज कर लेना, ठीक है। तो इसमें हम लोग एक एक चीज़ पढ़ते चलेंगे कि कुछ भी छूटे नहीं। और लूसेंट का तो बिल्कुल नहीं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव कुछ भी बनाएंगे आप, इतना दूर में से आपको कुछ भी छूटेगा नहीं। और अभी जैसे कि मेरा स्टार्टिंग है तो मैं अभी उतने अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर सक रही हूँ, ठीक है। तो आप लोग थोड़ा सा मैनेज कर ले, फिर स्टार्टिंग से हम लोग, फिर नेक्स्ट टाइम से मैं यहाँ पे भारत का इतिहास करके मैं पढ़ाऊँगी, जिसमें हम लोग प्रागैतिहासिक काल पढ़ेंगे, ठीक है। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप भी इसको क्या बना लें, नोट्स बना लें, और आप भी इसको रेगुलर पढ़ें, ठीक है।